सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को श्रावण के पवित्र सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। एनएसयूआई द्वारा काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय गेट पर विरोध प्रदर्शन। ओडिशा में छात्रा द्वारा खुद को आग लगाने की घटना का किया गया तीव्र भर्त्सना। सावन के पहले सोमवार पर हजारों यादव बंधुओं ने किया श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक। हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा मंदिर परिसर। सावन के पहले सोमवार पर विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए उमड़ा जनसैलाब। और सावन के पहले सोमवार पर नगर के प्रमुख शिवालयों में भी जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की रही भीड़। और अब समाचार विस्तार से। पवित्र सावन के प्रथम सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा को जलाभिषेक एवं दर्शन पूजन करने हेतु श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी रही। सावन के पहले सोमवार पर विश्वनाथ धाम समेत शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के सभी शिवालयों और मंदिरों में भक्तों की कतार लगी रही। सुबह से लोग दर्शन पूजन करते रहे। सावन के पहले सोमवार पर महादेव की नगरी काशी में महादेव के दर्शन को विश्वनाथ धाम में बाबा के भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंगला आरती के बाद काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ के दरबार का पट खुला तो श्रद्धालुओं की खुशी देखते ही बन रही थी। विश्वनाथ धाम हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रहा था। चप्पे चप्पे की चौकसी के बीच रेड कारपेट से होकर भक्तों के दर्शन पूजन का सिलसिला सुबह से जारी रहा। धाम तक श्रद्धालुओं को पहुंचने के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। सुबह से ही लाखों भक्तों ने बाबा के आंगन में पहुंचकर मत्था टेका। श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रावण मास के प्रथम सोमवार का प्रारंभ प्रातःकालीन बेला में भगवान श्री काशी विश्वनाथ की मंगला आरती के साथ श्रद्धापूर्वक प्रारंभ हुआ। आरती के उपरांत धाम के बाहर मैदागिन एवं गोदोलिया की तरफ से पंक्तिबद्ध श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा में पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण, विशेष कार्याधिकारी पवन प्रकाश पाठक, नायब तहसीलदार मिनी एल शेखर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी गणों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस पावन पर्व पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन एवं पूजन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा धाम क्षेत्र में व्यापक पर्याप्त पेयजल काउंटर्स, चिकित्सा हेल्प डेस्क, खोया पाया केंद्र तथा अन्य सुविधा एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सभी श्रद्धालुओं का सुव्यवस्थित एवं सुगम दर्शन सुनिश्चित कराने हेतु सभी संभव एवं आवश्यक व्यवस्थाएं निरंतर सुनिश्चित कर रहा है। यादव बंधुओं ने सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री काशी विश्वनाथ जी का जलाभिषेक किया। सावन के पहले सोमवार पर यादव बंधुओं ने सैकड़ों साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। पूरे पारंपरिक वेशभूषा में शहर भर के यादव बंधु हाथों में जल लेकर शहर के प्रमुख शिवालयों से होते हुए बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचे। इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष से विश्वनाथ धाम गूंज उठा। बता दें कि हर वर्ष श्रावण के पहले सोमवार को यादव बंधुओं द्वारा श्री काशी विश्वनाथ को जलाभिषेक किए जाने की परंपरा है। वाराणसी के केदार घाट से जलाभिषेक यात्रा की शुरुआत होती है। सबसे पहले यादव बंधु गौरी केदारेश्वर का जलाभिषेक करते हैं। इसके बाद तिलभाणेश्वर और फिर दशाश्वमेध घाट से जल लेकर बाबा विश्वनाथ को जल अर्पण करते हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार के बाद मृत्युंजय महादेव और त्रिलोचन महादेव के दर्शन कर काल भैरव को जल अर्पण के बाद यात्रा पूरी होती है। चंद्रवंशी गौ सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत वर्ष 1932 में हुई थी, जब देश के कई हिस्सों में भीषण सूखा और अकाल पड़ा था। तब एक साधु ने सुझाव दिया था कि यदि काशी विश्वनाथ समेत अन्य शिवालयों में यादव समुदाय की ओर से जलाभिषेक किया जाए तो इस आपदा से राहत मिल सकती है।
इसी सुझाव पर अमल करते हुए 21 यादव बंधुओं को गर्भगृह में प्रवेश कर जलाभिषेक की अनुमति दी गई थी। जलाभिषेक के बाद वर्षा हुई और सूखे से मुक्ति मिली, तभी से यह परंपरा जारी है और अब प्रत्येक वर्ष सावन के प्रथम सोमवार को हजारों की संख्या में यादव समुदाय के श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेते हैं। काशी विश्वनाथ दल से जुड़े यदुवंशी समाज के लोगों ने भी सावन के प्रथम सोमवार पर महाश्मशान नाथ मंदिर से आए महादेव के अति प्रिय वाद्य डमरू लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु निकले। सर्वप्रथम ये लोग अपने कार्यालय से निकलकर डेढ़सी का पुल होते हुए शीतला घाट पहुंचकर माता गंगा का पूजन अभिषेक किए एवं माता शीतला का पूजन नमन कर वंदन कर जल भरकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर चल पड़े। हर हर बम बम बोलते हुए सर्वप्रथम ढूंढी राज गणेश को जल चढ़ाया। उसके बाद माता अन्नपूर्णा जी फिर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व श्री काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतलेश्वर यादव ने किया। हम लोग यदुवंशियों का जो हम लोग का परंपरा है, इसका हम लोग निर्वहन किए हैं। माननीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसडीएम महोदय को हार्दिक बधाई देते हैं। हम सभी लोग यदुवंशी समाज के लोग जिन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है और हमारे जो अमुक लोग थे उन्होंने गर्भगृह में जाके जलाभिषेक किया है और सारे यदुवंशी जो थे वो जल पात्र में डाल के हम लोग आराम से निकले। कोई इस बार अव्यवस्था नहीं, सारी व्यवस्था के अंतर्गत सब काम हुआ है। उसके लिए पूरे मंदिर प्रशासन को, शासन को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने काशी विश्वनाथ दल की तरफ से। हर हर महादेव। श्रावण मास के पहले सोमवार को गोवर्धन पूजा समिति एवं यादव धर्मशाला काशी व भारतीय यादव महासंघ के पदाधिकारी अशोक यादव, अध्यक्ष यादव धर्मशाला काशी एवं वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी के नेतृत्व में भी हजारों की संख्या में महिला पुरुष हाथों में गगरा लोटा लिए और सफेद रंग का वस्त्र पहने पैदल चलकर दशाश्वमेध घाट पर स्नान कर जल भरकर हर हर महादेव व जय यादव जय माधव के उद्घोष करते हुए काशी विश्वनाथ जी को जलाभिषेक किया, जिसमें प्रमुख रूप से सीताराम यादव, अनिल यादव, कैलाश यादव, इंजीनियर सुबोध यादव, शिव बच्चन यादव, सुभाष यादव, ब्लॉक प्रमुख सौरभ यादव, इंजीनियर अशोक यादव, दिनेश यादव, पप्पू, कैलाश यादव, पारस यादव, पप्पू, सुनील यादव आदि सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। पवित्र सावन के महीने में भगवान शिव की नगरी काशी पूर्णतया शिवमय हो गई है। सावन के प्रथम सोमवार पर काशी के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। सावन का महीना भगवान शिव के त्याग और करुणा की याद दिलाता है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले उस मंथन से हलाहल नाम का भयंकर विष निकला जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उस समय सारी सृष्टि संकट में थी, तब भगवान शिव ने सबका कल्याण करने के लिए उस विष को स्वयं पिया था, लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया। इसी कारण उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव के इसी त्याग और प्रेम की स्मृति में मनाया जाता है। भक्तगण इस महीने में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं ताकि शिव जी के तप को शीतलता मिले और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। सावन में काशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। काशी, जिसे भगवान शिव की नगरी मानी जाती है, मानता है कि सावन माह में भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी में निवास करते हैं। ऐसे में काशी का कण कण शिवमय हो जाता है। वैसे तो पूरे सावन माह शिव भक्त अपने आराध्य की आराधना में लगे रहते हैं, किंतु सावन के सोमवार पर तो उनकी आतुरता और भी तीव्र हो जाती है। भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए लोग सुबह से शिवालयों में उमड़ पड़े थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर में सावन के प्रथम सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ शहर के आसपास के साथ ही विश्वविद्यालय परिवार के लोग दर्शन पूजन करते हुए दिखे। श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा की उचित व्यवस्था किए थे। बताएंगे आपकी मीडिया से, तब ना मुझे पता थोड़ी है। चलो आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। साइड हो पांडे हवेली स्थित तिलभाणेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन के प्रथम सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस मंदिर के बारे में मानता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग तिल करके प्रतिदिन बढ़ते हैं। यहाँ भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। सोनारपुरा स्थित श्री गौरी केदारेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन के प्रथम सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बाबा को जलाभिषेक करने के लिए देखी गई। गंगा तट पर स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन पूजन करने से केदारनाथ में दर्शन पूजन के बराबर का फल मिलता है।
धारणगढ़ क्षेत्र स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर में भी सावन के प्रथम सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। यहां श्रद्धालु भोर से ही लंबी कतारों में लगकर बाबा को जलाभिषेक करते हुए दिखे। ईश्वरगंज स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रावण के प्रथम सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। यहां स्थित विशालकाय शिवलिंग लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थित शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ प्रथम सोमवार पर देखी गई। कर्मदेश्वर महादेव मंदिर इन्हीं में से एक है। सैकड़ों साल पुराना यह मंदिर आज भी यथावत विद्यमान है। पंचकोशी परिक्रमा का यह प्रथम पड़ाव है। मामूलगंज स्थित ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन के प्रथम सोमवार पर बाबा को लोग अपनी मनोकामना सिद्ध हेतु दुग्धाभिषेक जलाभिषेक करते हुए नजर आए। श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर को रुद्राक्ष की माला एवं रंग बिरंगे फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। सिगरा मामूलगंज मार्ग पर स्थित श्री मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर, जिन्हें लोग टीला बाबा के नाम से जानते हैं, वहां पर लोग 84 सीढ़ी चढ़कर बाबा को जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे और बाबा का पूजन अर्चन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पीएचडी की छात्रा नाजुक भसीन की आकस्मिक और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर समाजवादी छात्र सभा द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। समाजवादी छात्र सभा द्वारा रविवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पीएचडी की छात्रा नाजुक भसीन की आकस्मिक और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। साथ ही बीएचयू प्रशासन और सर सुंदरलाल अस्पताल के डॉक्टरों की घोर लापरवाही के खिलाफ विरोध दर्ज करते हुए संबंधित दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। सभा की अध्यक्षता समाजवादी छात्र सभा की इकाई अध्यक्ष हिमांशु यादव ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यू पीएचडी हॉस्टल की वार्डन और मेस में तैनात महाराज की लापरवाही के कारण छात्रा को फूड पॉइजनिंग हुई, जिससे उसे उल्टी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हुई और अंततः अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन समय पर समुचित इलाज न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मांग की कि सभी छात्र छात्राओं को उचित भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए तथा इलाज में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए, जिसमें इकाई के सभी सदस्यों की उपस्थिति रही। सुधीर कुमार, हुकुम सिंह, अनुज सरोज, संदीप प्रजापति, प्रिंस मौर्य, आलोक, अभिषेक गोप, अमन सुभाष, अभिषेक मिश्रा, प्रतीक यादव, शुभम यादव, अंकित आराधना यादव, गुड्डू कुमार, पुष्पेंद्र, देवेंद्र, विनय, विश्वजीत, सभाजीत, राजीव मौर्य आदि। समाजवादी पार्टी छात्र सभा बीएचयू प्रशासन से मांग करती है कि इस दुखद घटना की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में पुनः ऐसी घटना न हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक बच्ची जो शोध कर रही थी, उनका डेथ हो जाता है फूड पॉइजनिंग की वजह से। इसमें सीधे सीधे लापरवाही है मेस वालों का और हॉस्पिटल वालों का भी। खाने पर बच्चियों को ध्यान देना चाहिए कि मेस में क्या दिया जा रहा है। एक तो बारिश का समय है जिसमें इससे क्या देना है क्या नहीं देना है उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये इन लोगों की बहुत बड़ी लापरवाही है जो एक बच्ची का जान ले गया। और दूसरी बात, हॉस्पिटल की भी क्या व्यवस्था है। अगर हॉस्पिटल सही से काम करता तो क्या वो बच्ची का डेथ हो पाता, लेकिन नहीं, आज एक बच्ची की जान चली गई, इनकी लापरवाही। चितईपुर चौराहे पर शिवसेना द्वारा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पुतला दहन किया गया। शिवसेना के जिलाध्यक्ष अजय सिंह अज्जू के नेतृत्व में चितईपुर चौराहे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जिला प्रमुख अजय सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हो रहे एमएनएस के नेताओं द्वारा किए जा रहे अत्याचार, मारपीट की घटना बढ़ती जा रही है। वहीं उत्तर भारतीयों को बेवजह मारा जा रहा है। उत्तर भारतीय रोजी रोटी के लिए वहां गया और कोई महाराष्ट्र घूमने गया है। उत्तर भारतीयों को समझ नहीं आ रहा है कि ये हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया था, परंतु वहां से कोई जवाब नहीं आने पर शिवसेना प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के अनुसार पूरे देश में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिला उप प्रमुख अनिल राय, जिला सचिव संजय राय, जिला महामंत्री लल्लन सिंह आदि सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। पुतला दहन हम लोग उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पुतला दहन हमने किया है, जो कि हमारे उत्तर भारतीयों पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे मराठी बोलने पे लगाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। जो कि हम कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश में जा कर के अपना धंधा कर सकता है, या घूमने फिरने वाले भी लोग जाते रहते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को पकड़ करके मारा जा रहा है और भगाया जा रहा है। इस तरह का जो है क्या संदेश? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारी सरकार वहाँ पे है और भाजपा की सरकार है वहाँ पे,
और भाजपा की सरकार से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे उदंड लोगों को दंडित किया जाए। नमामि गंगे द्वारा सावन के प्रथम सोमवार पर दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा निर्मलीकरण का आह्वान किया गया। सावन के प्रथम सोमवार को नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा निर्मलीकरण का आह्वान किया। गंगा स्नान व श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं के साथ आरती करके स्वच्छता का संकल्प दिलाया। आओ घर घर अलख जगाएं, मां गंगा को निर्मल बनाएं व सबका साथ हो गंगा साफ हो के उद्घोष के बीच मां गंगा की आरती उतारी गई। गंगा किनारे गंदगी को साफ किया गया। राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता हेतु राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर सभी कांवरिया संकल्पबद्ध हुए। उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए शपथ दिलाई गई। राष्ट्र के अभिमान गंगा की स्वच्छता की अपील की गई। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि जल की महत्ता दर्शाता है। यह पर्व सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। प्रतीकात्मक तौर पर कांवर यात्रा का संदेश है कि आप जीवनदायिनी नदियों के लोटे भर जल से जिस भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं वे शिव वास्तव में सृष्टि का ही दूसरा रूप है। धार्मिक आस्थाओं के साथ सामाजिक सरोकारों से रची कांवर यात्रा वास्तव में जल संचय की अहमियत को उजागर करती है। कांवर यात्रा की सार्थकता तभी है जब आप जल बचाकर और नदियों के पानी का उपयोग कर अपने खेत खलिहानों की सिंचाई करें, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, पर्यावरण को पानी उपलब्ध कराएं तो प्रकृति की तरह उदार शिव सहज ही प्रसन्न होंगे। आयोजन में नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, शाश्वत त्रिपाठी, सुमन मिश्रा सहित श्रद्धालु उपस्थित रहे। बाबा भोले क्योंकि प्रकृति के प्रेमी हैं, हम सावन माह में विभिन्न पवित्र नदियों का जल ले जाकर बाबा को चढ़ाते हैं, तो इसके पीछे भी बाबा की ओर से पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण की कामना छुपी हुई है। हम यदि इस जल का इस्तेमाल अपने जो खेत खलिहान हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको पौधारोपित करने के लिए यदि करें तो जल संरक्षण का भी कार्य होगा और इस कांवर यात्रा का जो एक मूल उद्देश्य है वह भी प्रकट होता है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711।
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 2 पर एनएसयूआई द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई द्वारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय गेट नंबर 2 पर विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष शशांक शेखर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ बेटी बचाओ का अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ ओडिशा में जहां भाजपा की सरकार है वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्य एक छात्र की गलत नीतियों से परेशान होकर खुद को आग लगा ले रही है। जब इनके सदस्य सुरक्षित नहीं है तो एक आम छात्र और बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी? हम सभी इसकी निंदा करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष शशांक सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप पाल, इकाई अध्यक्ष गौतम शर्मा, आदर्श सोनकर, नमन राय, रोनिक सोनकर आदि लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे होंगे उड़ीसा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में लड़कियां लगातार परेशान चल रही हैं। एक छात्र जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य भी है वो परेशानी से लगातार एप्लीकेशन देते हुए कल अपने आप को खुद आत्मदाह कर ली, खुद को जला ली और उसके बाद की सुनवाई नहीं हुई। विश्वविद्यालय के अभी तक किसी भी कर्मचारी ने किसी प्रोफेसर ने उसके बाद तक अभी तक सुनवाई नहीं की है। वहाँ के वर्तमान के शिक्षा मंत्री, वहाँ के वर्तमान की महिला मंत्री और वहाँ के वर्तमान के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा किसी भी तरीके के उस प्रोफेसर के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। साफ तौर पे नज़र आता है जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग जो खुद इनके बीजेपी संगठन के एक सदस्य कहे जाते हैं, जो छात्रों की विंग कही जाती है, उनके लोग सुरक्षित नहीं है तो कहाँ से एक आम महिला एक आम छात्र सुरक्षित रहेगी? मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा द्वारा 16 जुलाई को भव्य राजस्थानी मेले का आयोजन किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा वाराणसी की ओर से 16 जुलाई बुधवार को शुभम बैंक्वेट हॉल मैमूरगंज में प्रातःकाल 11 बजे से सायंकाल 7 बजे तक राजस्थानी मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में राजस्थानी मेले की संयोजिकाएं मधु तुलसियान, नीलू मुरारका, स्मिता लोहिया एवं मीना अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष मेले में कुल 70 स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिनमें दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, कोलकाता, असम एवं वाराणसी की महिला उद्यमियों द्वारा हस्तशिल्प, वस्त्र, गहने, होम डेकोर एवं अन्य उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। साथ ही विशेष रूप से फूड स्टॉल्स और गिफ्ट स्टॉल्स भी लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे। मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा का उद्देश्य महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु अवसर प्रदान करना है। संस्था नारी शक्ति, देश की शक्ति की भावना को साकार करते हुए महिला उद्यमियों को अपनी कला एवं व्यवसाय के प्रदर्शन का सशक्त मंच देती आ रही है। यह मेला उसी श्रृंखला का एक सफल प्रयास है जो विगत 20 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है। संस्था के मंत्री ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी विभिन्न सेवा कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। राजस्थानी मेला जो कि 16 जुलाई को बुधवार को शुभम लॉन में लग रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए हम हमारे मेले की संयोजिका मधु भाभी, स्मिता भाभी, नीतू भाभी और मीना भाभी हैं, जो कि काफ़ी 3 महीने से हमारे इस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। हमने विभिन्न राज्यों से, विभिन्न प्रांतों से स्टॉल्स बुक किए हैं, करीब 70-71 स्टॉल्स बुक हुए हैं और हमारा इस मेले का मेन उद्देश्य है कि हम नारियों को स्वावलंबी बनाएं। वो जो भी अपना सामान हाथ से बनाती हैं या जो भी उनका काम है वो हम उनसे प्रचार करें और उन्हें स्वावलंबी बनाएं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की पुण्यतिथि पर श्री संकट मोचन मंदिर में 1100 किलो का एक विशेष घंटा प्रतिष्ठित किया गया। संकट मोचन मंदिर वाराणसी में रविवार का दिन ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रहा। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की पुण्यतिथि पर मंदिर में एक विशेष घंटा प्रतिष्ठित किया गया जिसका वजन 1100 किलोग्राम है। यह आयोजन श्रावण श्यामा तीज शनि को संपन्न हुआ। इसी दिन तुलसीदास जी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। जैसा कि कहा गया है, श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तज्यो शरीर। श्रद्धालुओं के समर्पण से बनी यह अद्वितीय धरोहर, यह घंटा सामान्य नहीं है। अपनी श्रद्धा और भक्ति में श्रद्धालुओं ने वर्षों तक छोटे छोटे पीतल की घंटियां संकलन हेतु अर्पित की। इन सभी घंटियों को कोरोना काल में मंदिर प्रशासन ने एकत्र कर पिघलाकर एक विराट घंटा निर्माण कराया जो अब संकट मोचन महाबली हनुमान जी के मंदिर में गूंज रहा है। यादव समाज ट्रस्ट काशी द्वारा संचालित यादव धर्मशाला की प्रथम वर्षगांठ मनाई गई। यादव समाज ट्रस्ट काशी की ओर से शिवाजी नगर में संचालित यादव धर्मशाला की प्रथम वर्षगांठ रविवार को मनाई गई। मुख्य अतिथि दिल्ली के पूर्व मेयर जय भगवान यादव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु रहे। समारोह में दिल्ली के वे यदुवंशी भी शामिल हुए जो विशेष रूप से जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने आए थे।
इस अवसर पर सीताराम यादव, दिनेश यादव, सत्यनारायण यादव, अनिल यादव, सुनील यादव, सुबोध यादव, करण सिंह यादव, लाल सिंह यादव, अनिल यादव, एडवोकेट मुरारी यादव, शिवबचन यादव आदि उपस्थित रहे। समाज के लोगों ने काशी में आने वाले अपने समाज के जितने भी बाहर से लोग हैं या कोई भी तीर्थ यात्रा के लिए जो काशी आया है उसको रहने की सुविधा, यहाँ बहुत सारी सुविधाएं समाज ने अपनी तरफ से दिया है और समाज के सहयोग से ऐसी धर्मशालाएं, काशी की ऐसी पहचान हुआ करती थी, ये मठ मंदिर और धर्मशालाओं का शहर था। आज फिर से काशी में इतने लोगों का आना हो रहा है, उनको रहने की, उनको बहुत सारी सहूलतें, दर्शन पूजन में मदद करने की, तो समाज ने ये जो बेड़ा उठाया है इसके लिए काशी के यादव समाज को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने लोगों के लिए काशी में बाहर से आने वाले देश के कोने कोने। मधुलिका चैरिटेबल ट्रस्ट एवं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा संचारी रोग विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मधुलिका चैरिटेबल ट्रस्ट एवं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में संचारी रोग विषयक संगोष्ठी के मुख्य अतिथि माननीय आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु थे। विशेषज्ञ वक्ता जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर शरद चंद्र पांडे ने बताया कि संचारी रोगों के नियंत्रण में जनजागरूकता अभियान सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने विभिन्न संचारी बीमारियों के रोगों के बारे में विस्तार से बताया और सरकार द्वारा संचालित केंद्र जांच सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है, उसका समुचित लाभ आमजन को उठाना चाहिए। आयुष मंत्री ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा संचालित वेलनेस सेंटरों में आयुष विद्या से उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बरसात के सीजन में मच्छर जनित बीमारियों से बचने के लिए शहर को साफ सुथरा रखने में सरकार के साथ साथ शहरवासियों से काफ़ी सहयोग की उम्मीद है। इस अवसर पर आयुष मंत्री ने किसी प्रकार की समस्या, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि इस तरह का जन जागरण अभियान हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है। संचालन सौरभ चक्रवर्ती एवं धन्यवाद ज्ञापन देव प्रताप ने किया। उपस्थित लोगों में लक्ष्मण राव वादी, सुनील शास्त्री, दिलीप तुलसियानी, राजीव त्रिपाठी, घनश्याम जायसवाल, मिथुन चंद्र डे, गोपाल जायसवाल, डॉक्टर बेताल, डॉक्टर दिनेश सिंह, डॉक्टर एसबी सिंह, अरकान अंसारी, डॉक्टर इश्तियाक अली, शोभम सेठ, अनूप, आराधना चक्रवर्ती, सोमा भट्टाचार्य, शिवानी सेठ, शुभांगी, नीतू यादव आदि थे। पानी लगना, जगह जगह मच्छरों का पैदा होना, तो इन विषयों पर जागरूक करने के लिए आज जिला मलेरिया अधिकारी ने भी अपनी बातें रखा है। हम लोग भी चाहते हैं कि समाज के लोग जितना जागरूक समाज होगा। बहुत सारे जल जनित रोग थे, मोदी जी ने जब इन चीज़ों को महसूस किया तो उन्होंने पूरे देश को नल से जल, हर घर को नल से जल पिलाने के, स्वच्छ पीने का पानी अगर मिलेगा तो रोग, जो जल जनित रोग है, चाहे डायरिया हो, पेचिस हो, इन रोगों में कमी आएगी। शुद्ध पानी, क्योंकि पानी कहाँ कौन कैसा पानी पी रहा था, तो ये जागरूकता के चलते, जन सहभागिता के चलते समाज में बहुत सारे रोगों में कमी आई। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।